हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो 6th क्लास। आज हम आपके ही एक चैप्टर मेंस्ट्रुएशन है उसको कवर करेंगे। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम पैरामीटर, एरिया, वॉल्यूम इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 6th क्लास में एक्चुअली ये कुछ स्कूलों में जो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते उनके 5th क्लास में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, पर एनसीईआरटी में 6th क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा है। इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ पैरामीटर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज बेसिकली पैरामीटर से ही रिलेटेड है। तो पैरामीटर होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, तो व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर का मतलब होता है कोई भी एक फिगर ले लो, सपोज दैट लाइक दिस। इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। पैरामीटर का मतलब होता है किसी फिगर के बाउंड्री की बात होती है, किसी फिगर के बाउंड्री की बात हो रही होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सपोज दैट मैं कहूं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। सपोज दैट मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ साइज। तो इस फिगर का पेरीमीटर कितना होगा? आपको पेरीमीटर के क्वेश्चंस में ऐसे जो फिगर दिखाई दे जो रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, उनको ऐड कर देना है। सो पेरीमीटर क्या होगा इसका? मैं पेरीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में पैरी लिख दे रहा हूं। पेरीमीटर होता क्या है? 4 + 5 + 6 + 2 + 3, यानी मैंने इनके आउटर साइड को ऐड कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, आउटर साइड्स को ऐड कर देना है। 9 4 + 5 9 9 + 6 15 17 और ये 20 हो गया। योर पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको इनको ऐड कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, किसी भी, या अब आप शायद समझ गए होंगे, किसी भी फिगर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसकी बाउंड्रीज को ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। अब मैं कुछ फिगर्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्क्वायर के बारे में। आपकी क्लास में स्क्वायर आएगा। स्क्वायर वो फिगर होती है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। आई रिपीट, स्क्वायर वो फिगर होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। जैसे सपोज, सॉरी गलत बन गया, आपने अपने स्कूल में चौक का डब्बा देखा होगा, स्क्वायर है। क्यूबिक को सॉल्व करते हो स्क्वायर जिसकी सारी साइड इक्वल है, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो स्क्वायर का अब इसका भी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या हुआ? इन चारों साइडों को जोड़ दो, 16 सेंटीमीटर आ गया। 4 को अगर हम 4 बार ऐड करें तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट 6th क्लास हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का एक और छोटा सा फार्मूला होता है। देखो सपोज दैट मैं ये स्क्वायर लेता हूं, इसकी साइड ए मान ली, इसकी साइड ए, ये साइड ए, चारों को ए क्यों माना 6th क्लास? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। जैसे मैंने बताया ना, ये 4 है तो सारे 4 होंगे, 1 10 है तो 4 10 होंगे। तो वही एक साइड अगर मैं ए मान रहा हूं तो चारों साइड ए हो जाएंगी। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हुआ? a + a + a + a, 4 साइड है, चारों जोड़ दो। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या मिला हमें? 4 × साइड। ये जो a है इसको साइड लिखते हैं। कई टीचर्स या कई स्कूल में 4 × साइड भी पढ़ाया जाता है। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ये दोनों ही सेम है। ठीक है, हम साइड को a से डिनोट करते हैं। अभी मैं लेता हूं एक रेक्टेंगल। बेसिकली आपके 6th क्लास में स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में ही ज्यादा बात होगी, तो हम उसी फिगर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल की साइड को मैं लेंथ कह देता हूं, इसको ब्रेथ कह देता हूं। ये इसके सामने रेक्टेंगल के कोई साइड इक्वल होती है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। तो पेरीमीटर का फार्मूला, चारों साइड प्लस हो जाएंगे, l + b l + b, 2 बार l है, l + l क्या आ जाएगा 6th क्लास? 2l आ जाएगा। b + b क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है 2 कॉमन ले लिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया मेरा? ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? 2 ब्रैकेट l + b। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप मैंने इन दोनों को समझा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप दे रखी, फिगर दे रखी है। आप लोग देखो, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही साइडों को जोड़ दो जितनी साइड है। सपोज दैट मैं एक फिगर लेता हूं, अगर कोई फिगर ऐसे आ गई उस फॉर्म इस तरीके से, ये 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर? कुछ नहीं, इन सभी आउटर साइड्स को ऐड कर दो, यू विल गेट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का सिंपल फार्मूला क्या होता है हमारा? सम ऑफ ऑल साइड। ओके, 6th क्लास। चलो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कैसे होते हैं, एक बार चेक करते हैं। ओके 6th क्लास,
एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, आपको सिर्फ फिगर के मेजर आउटर साइड को ऐड कर देना और उसका पैरामीटर आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है क्या, किस चीज के बारे में? एक बॉक्स है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो लेंथ और ब्रेथ होगी। लेंथ दे रखी है उसकी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है उसकी 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये कुछ ऐसा फिगर है जिसकी लेंथ तो दे रखी है हमें 40 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसे का पेरीमीटर निकालना, तो मैं पेरीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में पेरी लिख देता हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 6th क्लास, आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस क्लास में तो अच्छे से याद कर ही लेना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इंटू लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। ओके 6th क्लास, 2, what is your L? What is your L? L is your 40 सेंटीमीटर and what is your B? B is 10 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 40 प्लस 10 50, 50 इंटू 2 इज 100 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया। क्या किया 6th क्लास मैंने बस एक फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट करी एंड आई गॉट माय आंसर। द सेम थिंग यू हैव टू डू, आपको भी यही चीज करना है, आपको फार्मूला लिखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। द मेन थिंग इज कि आपको फार्मूले याद होंगे, यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन वेरी क्विकली। ठीक है, तो हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर। आई अगेन टेलिंग यू कि फर्स्ट क्वेश्चन का सिंपल है, आप उनकी जितनी बाहर की साइड दे रखी है आप उनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। ओके 6th क्लास, क्वेश्चन थर्ड में देखो, क्वेश्चन थर्ड में ना दो साइड दे रखी है, एक दे रखी है हमें 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और एक हमें दे रखा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। नाउ पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में तो हमें मेंशन था कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, बट इस बार हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो 6th क्लास हम कैसे पता करेंगे कि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है? ऑलवेज रिमेंबर, जब दो अलग अलग डिफरेंट साइज के साइड हो, यानी दो अलग अलग साइड हो, तो इसका मतलब रेक्टेंगल है। 6th क्लास में तो ये चीज काम करेगी, दो अलग अलग साइड है तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल है, ऑलवेज रिमेंबर। तो एक को हम लेंथ मान लेते हैं, एक को हम ब्रेथ मान लेते हैं। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पता ही है, अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। मैं अपनी कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए क्या करता हूं, इनको ना उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं ना, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। गॉट इट? अब ये क्या है, डेसिमल हो गए, इनको ऐड करने में आसानी होगी। 2, व्हाट इज योर एल? 2.25 प्लस 1.50। ऐड कैसे करेंगे वो सीख लो 6th क्लास। 2.25 लिखा, डेसिमल को ऐड करने का सबसे आसान तरीका होता है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो। यहां डेसिमल के नीचे मैंने डेसिमल लिखा, डेसिमल के बाद 5 है, 0 1 ऐड कर दो, 5 ये आ गया। 2 इंटू 3.75 ये मीटर में है। ठीक है, ऐड करना मैंने बता दिया। ऐड करने का क्या रूल है 6th क्लास? डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो और फिर उसके बाद के डिजिट को लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, 7.50 मीटर आ गया आपका आंसर। मल्टीप्लाई कर लोगे ना, आई होप मुझे मल्टीप्लाई बताने की जरूरत नहीं होगी। तो 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 7.50 मीटर। ये हमारा आंसर था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाउ सी 6th क्लास, क्वेश्चन थर्ड में क्या क्वेश्चन है कि एक वुडन फोटो फ्रेम है, एक लकड़ी का फोटो फ्रेम है, उसकी मेजरमेंट दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो हमें उसका साइज बताना है। अच्छा, फोटो फ्रेम के बाहर बाहर की बात होगी ना, स्ट्रिप यानी पट्टी लगाना। पट्टी तो हम बाहर बाहर से लगाते हैं, कोई एक टेबल, अब सपोज दैट मैं इस बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड की पट्टी तो मैं इसी आउटर साइड पे लगाऊंगा ना, आउटर साइड, ये तो नहीं अंदर पट्टी लगा दूंगा, अंदर लगा दूंगा तो फिर मैं लिखूंगा कहां पे? द सेम थिंग, फोटो फ्रेम के तो बाहरी स्ट्रिप लगेगी ना, पट्टी लगेगी। ये तो नहीं कि आप फोटो फ्रेम के अंदर स्ट्रिप लगा दोगे, फिर फोटो कहां लगाओगे? यानी बाउंड्री की बात हो रही है। फर्स्ट थिंग हमें पता चल गया इसमें पेरीमीटर निकालना है। सेकंड थिंग, हमें कैसे पता चलेगा लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है? आप इसमें इस क्वेश्चन में ना एक नया वर्ड देखोगे, रेस्पेक्टिवली। हो सकता है कई बच्चों ने पहले भी देखा हो, कईयों को पता हो रेस्पेक्टिवली। तो पहले 32 लेंथ एंड ब्रेथ लिखा है,
32 एंड 21 रेस्पेक्टिवली। लेंथ पहले पे लिखा है यानी 32 फर्स्ट के लिए है, 21 ब्रेथ के लिए। जैसे मैंने कहा 10 और 20 राम और श्याम के रेस्पेक्टिवली, तो 10 राम के, 20 श्याम के रेस्पेक्टिवली का मतलब पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया। आई थिंक हमें इसका पेरीमीटर का फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, मैं रेक्टेंगल को रेक्ट लिख देता हूं, 2 इंटू एल प्लस बी, 32 प्लस 21, 2 इंटू 53, 106 सेंटीमीटर। तो ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहा क्योंकि हमें फार्मूला याद है, वैल्यू पुट करनी आती है और हमारा क्वेश्चन फटाक से हो जा रहा है। मेन चीज आप लोग क्या समझना है सिक्स्थ क्लास, आप लोग के ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी आ जाए घुमा के दे दे, यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सिक्स्थ क्लास इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया वो क्वेश्चन 4 था, गलती से मैंने थर्ड कह दिया, थर्ड मैं करवा चुका हूं। क्वेश्चन 5th को समझाता हूं। मान लो आपके पास एक खेत है, उसके फेंसिंग करनी है, यानी कि तार लगाना है चारों तरफ। ठीक है, तो अब अगेन तार कहां लगेगा, बाउंड्री पे लगेगा ना, ये तो है नहीं खेतों के अंदर तार लगा देंगे हम, तो बाउंड्री की बात हो रही है। बाउंड्री की बात है, इसका मतलब है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही निकालना है। हाउ वी कम टू नो दैट कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू लेंथ 0.7 प्लस 0.5, 0.7 प्लस 0.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है, ऐड कर दो, कितना आ गया 1.2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और चीज कह रखी कि तार 4 बार लगाया गया है, जैसे कोई जानवर ना आ जाए या किसी सेफ्टी के पर्पज से हम लोग क्या कहते हैं, एक तो आपने कभी तार देखा एक ही बार लगाते हैं, ऐसा नहीं होता ना, हम 3-4 बार लगाते हैं, तो इन्होंने 4 बार लगाया, इसलिए हम यहां लिखेंगे दस दी टोटल लेंथ ऑफ वायर। क्या करूंगा मैं, जब मैं एक बार तार लगा रहा हूं तो मुझे 2.4 किलोमीटर की जरूरत पड़ रही है, तो 4 बार लगाऊंगा तो क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, 9.6 किलोमीटर तार चाहिए होगी हमें। यानी मेरे पास जो खेत है या हमारे पास जो खेत है उसमें एक बार अगर हम उसका पेरीमीटर आ रहा है 2.4, तो हम 4 बार तार लगाएंगे, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9.6 किलोमीटर आ गया। अब क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 में क्या है, आपको फिगर और मेजरमेंट दोनों दे रखी है, आउटर साइड दे रखी है। क्वेश्चन 5th आप लोग इजीली कर सकते हो, कैसे, उसमें बट आउटर साइडों को ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 मैं चाहता हूं आप लोग खुद करो, जितनी साइड दे रखी है ना फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, उन सभी आउटर साइड को ऐड कर दो, यू विल गेट योर पेरीमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके 6th क्लास, जैसा मैंने आप लोग कहा क्वेश्चन 6 आप लोग खुद करो। अब मैं क्वेश्चन 7th आप लोग करवा रहा हूं, 8th भी साथ में करवा दूं क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, तो इसलिए पहले मैं क्वेश्चन 7th करवाऊंगा फिर क्वेश्चन 8th करवाऊंगा। तो हम पहले क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसने कहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर, यानी एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर की है, एक साइड 14 सेंटीमीटर की एंड लास्ट वन इज 15 सेंटीमीटर की। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल और एनी फिगर, सम ऑफ ऑल साइड, क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ, कितनी साइड है इसकी, सम ऑफ 3 साइड, तीनों साइड को ऐड कर दो, 10 प्लस 14 प्लस 15, 39 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्यादा टफ तो नहीं था, बस आपको साइडों को प्लस करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 8 के बारे में भी कहूंगा मैं। हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती है, ये जो ए है ना, ए को हम लोग बड़ी क्लासेस में साइड को हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, एस से भी दिखाते हैं कुछ टीचर्स आपको, या कुछ बुक्स में साइड को एस से भी दिखा सकते हैं, पर बड़ी क्लास में आते आते आप साइड को ए से दिखाओगे, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग साइड को ए से ही डिनोट करें। नाउ सी पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन का फार्मूला क्या होता है, पहले देखो हेक्सागन में साइड कितनी होती है, 1 2 3 सॉरी 1 2 2 3 4 5, अरे यार हेक्सागन बताओ, तो ठीक है, मतलब 6 साइड होती है, तुम ये समझ लो यार,
1 2 3 4 5 6 साइड होती है, ठीक है। 1 2 3 4, यानी सारी साइड 8-8 सेंटीमीटर, ये भी 8 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 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या हुआ, कितनी साइड होती है इसकी, 6 होती है ना। तो 6 इंटू साइड, साइड को मैं ए लिख रहा हूं 6 क्लास, साइड को क्या लिख रहा हूं मैं, ए। और वैल्यू ऑफ ए क्या है मेरे पास, 8 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 8 48 सेंटीमीटर। आई होप 6 क्लास आप लोग को क्वेश्चन 8 समझ में आ गया होगा। हेक्सागन ऐसा नहीं कि आप लोग डर जाओगे, हेक्सागन तो हमने आज तक कभी देखा नहीं। हेक्सागन में 6 साइड होती है, 6 की 6 साइड जोड़ दो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यही किया, 6 साइड थी, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 6 बार 8 को जोड़ दो, यू विल गेट योर आंसर, 48 सेंटीमीटर आ गया। ओके 6 क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके सी 6 क्लास, क्वेश्चन 9th और 10th काफी हद तक सेम ही है, काफी हद तक क्या सेम ही है, बस फिगर अलग अलग है, फार्मूला सब में मतलब कि एक ही होगा। इस बार हमें पेरीमीटर दे रखा है, क्वेश्चन में ट्विस्ट देख रहे हो आप, पहले हमें पेरीमीटर निकालना होता था, बट इस बार बुक वालों ने हमें चेक करने के लिए कि हमें समझ में आया है कि नहीं, इन्होंने पेरीमीटर ही दे दिया और हमसे पूछा है साइड बताओ जी, इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी। देखो क्वेश्चन कोई भी हो, फार्मूला वही लगेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड 20, हमें साइड ही निकालनी है ना। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते हैं क्या होगा, डिवाइड, आ गया हमारा। यानी जो स्क्वायर है, एक ऐसा स्क्वायर बनेगा जिसकी सारी साइड कितने की होंगी, 5 मीटर की होंगी। ओके 6th क्लास, बस क्या किया, जितनी साइड है ना उससे डिवाइड कर दिया मैंने पेरीमीटर को। ऐसे ही पेंटागन में 5 साइड होती हैं, ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 साइड होती है। इन सब का पेरीमीटर दे रखा है हमें 100। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन क्या होता है, याद रखना 5 इंटू साइड, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड होती है, जैसे स्क्वायर में 4 साइड होती है ना, वैसे ही पेंटागन में 5 साइड होती है। तो यहाँ ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाते ही क्या हो जाएगा 6th क्लास, डिवाइड, 100 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 10 और 0, तो साइड क्या आ गया हमारी 20 सेंटीमीटर। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बस हमें क्या करना है, जो साइड है उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। पेरीमीटर को साइड से हमें डिवाइड कर देना। यहां भी हमें पेरीमीटर ऑफ पेंटागन दे रखा था, 5 साइड होती है, 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से क्यों करें, 5 इक्वल होती हैं, 4 से क्यों किया, 4 इक्वल होती है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th क्लास। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ओके 6th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्ट्रिंग यानी एक धागा है हमारे पास, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, देखो दे रखा है ना, लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, 30 सेंटीमीटर। अब उस 30 सेंटीमीटर को अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसकी साइड क्या होगी, साइड ऑफ स्क्वायर। मैंने साइड ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या बताया था आपको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन में 4। इससे पहले क्वेश्चन किया था ना मैंने, जितनी साइड होती है उससे डिवाइड कर दो। पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसे है, क्योंकि ये जो धागा है ये चारों तरफ तो बनेगा ना, धागा चारों तरफ बनेगा, तो ये पेरीमीटर ही तो हुआ। डिवाइड कर दो 2 से 15, 7.5 सेंटीमीटर। यानी साइड ऑफ स्क्वायर क्या आएगी, अगर मैं उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करता तो हर एक साइड 7.5 सेंटीमीटर की होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं 6th क्लास जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। सो साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा इसका भी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अपॉन में 3। क्यों, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, स्क्वायर की 4 साइड होती है, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। पेरीमीटर 30 है, 30 को 3 से डिवाइड कर दो, 10 सेंटीमीटर। ओके 6th क्लास, अब आ गई हेक्सागन। साइड ऑफ हेक्सागन क्या होगी, साइड ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन की कितनी साइड होती है, अभी मैंने बताया ना 6 साइड होती है, तो इसके पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी इसके साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन अपॉन में 6। 6 क्यों होगा 6th क्लास, क्योंकि अभी समझाया था ना हेक्सागन में 6 साइड होती है, तो पेरीमीटर कितना है 30, 30 को 6 से डिवाइड कर दो, 5 सेंटीमीटर। यानी इन शॉर्ट समझो, अगर इस धागे से मैंने एक स्क्वायर बनाना चाहा तो उसकी सारी साइड आएंगे 7.5 सेंटीमीटर, और इसी धागे से अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं तो उसकी सारी साइड कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और इसी धागे से अगर मैं एक हेक्सागन बनाना चाहता हूं तो उसकी सारी साइड कितने कितने की आएगी, 5 सेंटीमीटर की।
यानी 30 हमारे लिए पेरीमीटर के लिए काम कर रहा है, क्योंकि धागा है, बाहर बाहर की बात होगी। ओके सिक्स क्लास, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी सिक्स क्लास, क्वेश्चन 11th अभी हमने किया था, अब क्वेश्चन 12th के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन 12th में भी एक नई चीज दी गई है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग इसको इजीली कर लोगे। हमें क्या क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। इससे क्या आ जाएगा? हमें पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, पेरीमीटर ऑफ, अब यही होता है ना, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? सभी साइडों को जोड़ दो। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, इसलिए मैंने तीनों साइड जोड़ दी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है मेरे पास? 36। फर्स्ट साइड कितनी है? 12। सेकंड साइड 14। थर्ड साइड नहीं दे रखा, हमें यही निकालना है, तो थर्ड साइड को मैंने नहीं लिखा। इनको प्लस कर दो, 26 आ जाएगा। अब हमें थर्ड साइड चाहिए ना, तो ये 26 इधर प्लस हो रहा है, इधर आते ही माइनस हो जाएगा। यहां क्या बच गया? थर्ड साइड। अब 36 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा थर्ड साइड। ओके सिक्स क्लास। मैं इसका डिजिट चेंज करके देता हूं आप लोग को क्वेश्चन, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर देना। पेरीमीटर है 100, इस 36 की जगह क्या लिखना? पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड लिखना 40 सेंटीमीटर, सेकंड लिखना 25 सेंटीमीटर, थर्ड साइड बताना। इसी फार्मूले को ट्राई करना, अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट कर देना, जिसका ठीक होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। वैल्यू रखते गए, जो प्लस का था इधर आते ही माइनस का होता है, कर दिया माइनस। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 13 देखते हैं एक बार। नाउ सी सिक्स क्लास, क्वेश्चन 13 में हमें एक फेंसिंग करना, अगेन तार लगाना है, बट इस बार हमें पेरीमीटर के साथ साथ कोस्ट भी निकालनी है। देखो कोस्ट ऑफ 1 मीटर, आप क्वेश्चन पढ़ के देखो। फेंसिंग करनी है, एक स्क्वायर साइड है, यानी जो पार्क है वो स्क्वायर शेप में है, उसके चारों तरफ हमें तार लगाना है। तो सबसे पहले बाहर बाहर की बात हो, यानी पेरीमीटर ऑफ हमें स्क्वायर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, साइड को मैं ए लिख देता हूं, 4 इंटू 250, कितना आ गया मेरा? 1000 मीटर आ गया। यानी मुझे कितना तार चाहिए? 1000 मीटर। 1 मीटर कोस्ट अगर हम तार लेने जाए तो 20 रुपए है, और हमें तार कितना चाहिए? 1000 मीटर, तो हमें खर्चा भी 1000 के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना। 20,000 रुपए आ गया। कैसे आया? अगर हमें पहले, मैंने ना अपने खेत का एरिया पता करा कितना है, 1000 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर का खर्चा कितना है? 20 रुपए, तो 1000 मीटर का कितना होगा? 20 को 1000 से गुणा कर दो। भाई मुझे पता चल गया मेरे खेत की जो लंबाई है या जो बाउंड्री है वो 1000 मीटर की है। अब मैं तार लेने गया, तार वाले ने कहा जी 1 मीटर का कॉस्ट है 20 रुपए, तो मैंने कहा 1000 रुपए, 1000 मीटर दे दो, तो 1000 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20,000 आ गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 15th भी है, जिसमें आपको पेरीमीटर निकालना है, जैसे मैंने निकाला था, बट वो रेक्टेंगुलर है। तो मैं चाहूंगा वो क्वेश्चन आप लोग खुद करो, डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। पर वो इजी क्वेश्चन है, पेरीमीटर निकाल के सेम ऐसे ही कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्लास। नाउ सी सिक्स क्लास, स्वीटी और बुलबुल दो लड़की थी। क्वेश्चन 15 की बात हो रही है। स्वीटी और बुलबुल दो लड़कियां थी, दोनों जॉगिंग करती थी। एक स्वीटी जो थी वो स्क्वायर पार्क में जॉगिंग करती थी, जिसकी साइड थी 75 मीटर, और बुलबुल एक रेक्टेंगुलर, स्वीटी एक स्क्वायर पार्क में जॉगिंग करती थी और बुलबुल एक रेक्टेंगुलर पार्क में जॉगिंग करती थी। अब ये पूछ रहा है इन दोनों में कम रनिंग कौन करता था। अब रनिंग तो देखो ऐसा होता नहीं कि आपके ऐसे ऐसे भाग दो, बाउंड्री पे भागोगे ना रनिंग करते समय। रनिंग ट्रैक जो होता है बाउंड्री पे होता है, ठीक है। तो अगेन बाउंड्री की बात आ गई, यानी हमें पेरीमीटर निकालना है। ये ए क्या दिखाता है? और इसकी 4 साइड है, स्क्वायर, क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल देते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू 75, 300 मीटर आ गया। ओके, और एलबी किस में होता है? रेक्टेंगल में होता है ना सिक्स क्लास। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, प्लस मल्टीप्लाई मत लगाना इन दोनों के बीच में, गॉट इट? 2 इंटू 60 प्लस 45
प्लस कर दो, कितना आया 105, 105 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 210 मीटर। तो ऑब्वियसली दिख रहा है हमें कि जो बुलबुल है, बुलबुल ठीक है रन लेस देन स्वीटी। क्यों? बुलबुल तो रन करते हैं सिर्फ 210 मीटर और स्वीटी कितना रन करते हैं 300 मीटर। और इसमें पूछा क्या गया ये भी ध्यान रखना है, कौन कम दौड़ता है। तो बुलबुल रन लेस देन स्वीटी, कितना 90, माइनस कर देना, एक 300 दौड़ रही है, एक 210 दौड़ रही है, तो 90 आ जाएगा। अब क्वेश्चन 16 को देखो। क्वेश्चन 16 को अगर आप लोग देखोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फिगर और पैरामीटर है। तो अभी हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं आप उनके फार्मूले का यूज करके पैरामीटर यानी कि आउटर साइड को जोड़ के आप उसका पैरामीटर निकाल सकते हो। 17th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें आधे आधे सेंटीमीटर के बॉक्स दे रखे। आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करो, अगर हो जाए तो इज अ गुड थिंग कि एक अचीवमेंट है कि आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट्स कुछ कमेंट होते तो आप लोग मुझे बता देना, मैं उसे क्वेश्चन को ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। ये था हमारा 10.16 क्लास। आई होप मैं आप लोग अच्छे से समझा पाया हूं। फिर भी कोई डाउट्स कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स क्लास 6 क्लास, एंजॉय योर डे। ठीक है।